आ रहे हैं। पाकिस्तान की टीम एक ही सूरत में इंडिया को हरा सकती है कि वो बोले भाईजान आज तू ना आए तो असी खेडांगे बस। इंडिया तो अब्बू है ना सबका, टू बी लाइक ऑनेस्ट, इंडिया तो अब्बू है सबका। मेरे अब्बू आए हैं, मेरे अब्बू आए हैं, मेरे अब्बू आए हैं, मेरे अब्बू आए हैं। जिस तरह मैं पाकिस्तान और इंडिया के बारे में ये कहता हूँ ना कि यार कोई मुकाबला नहीं है, ये पाकिस्तान हारे बाद की बात है कि वो तो चले इंडिया के लोग हैं, हमारे लोग यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि जी अफगानिस्तान सेकंड, क्योंकि हमारे लोगों को अफसोस होता है कि ये जिस किस्म की हरकतें करते हैं मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ चुका हूँ अपने लोगों को। पाकिस्तान और इंडिया के बारे में ये कहता हूँ ना कि यार कोई मुकाबला नहीं है, एक क्रिकेट के हिसाब से बात करो, जीत दे पाकिस्तान हारे बाद की बात है। बात सारी ये है, दोगलेपन की बात है। बात ये है, पहली बात तो हमने उनकी तस्वीर भी दिखा दी, वहाँ तो शायद हमारी तस्वीर ना दिखाई जा सके। खामोशी से उन्होंने कहा कि भाई कहीं कैमरा शैमरा है तो हाथ वाथ भी ना मिलाना, हमारी तरफ भी ना हाँ, देखना। ये तो है, क्योंकि आपने इतना बुरा हाल कर दिया, मुझे डर ये लग रहा है कि पाकिस्तान अगर जीतता है तो ये क्या कुछ करेंगे। संजू सैमसन का इस वक्त स्ट्राइक रेट है 152 का, ठीक है। अभिषेक शर्मा 193, तिलक वर्मा 155, सूर्य कुमार यादव 167। उससे घबराएंगे फील्डिंग साइड के, यार इसको आउट करो, ये तेज भी खेल लेता है, ये सिचुएशन के हिसाब से खेलता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राइनो एमपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों एक और जहां पूरे भारत में भारत पाकिस्तान मैच को बैकआउट करने की मुहिम जोरों शोरों से चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर भारत से हार का डर पाकिस्तान में अभी से दिखने लगा है। पाकिस्तान ने भारत को मैच से पहले ही अपना बाप यानी अब्बू कहना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया का साफ कहना है कि आज के भारत से केवल एक ही तरह जीतना मुमकिन है कि भारत मैच खेलने से इनकार कर दे तो पाकिस्तान ये मैच जीता हुआ माना जाएगा। दोस्तों आइए देखते हैं भारतीय टीम से हार के खौफ में रोते पाक मीडिया की एक और वीडियो। अब ये जितने भी आपने प्लेयर्स बताए हैं, ये ऐसे नहीं है कि 6 ओवर के प्लेयर हैं सिर्फ ये। भाई संजू सैमसन के 2 या 3 100 हैं T20 क्रिकेट में, और जो बाकी आपने बताया उनमें सबके एक एक 2 100 हैं, सबके 100 हैं। और ये वैसे प्लेयर हैं, सैमसन गेम शिफ्टर भी है, बिल्कुल मतलब ये ऐसे प्लेयर हैं। मसला नहीं है अभिषेक कि वो शर्मा एक हो गए, ही देखिए स्टाइल मैं ये जरूर कहता हूं कि अभिषेक शर्मा जिस तरह खेलते हैं, ठीक है, या संजू सैमसन जिस तरह खेलते हैं, ये ऐसे प्लेयर हैं, ये अर्ली विकेट्स पाकिस्तान को मिल सकती हैं। ऐसा नहीं है कि ये आउट नहीं होंगे, हो सकते हैं, लेकिन ये जितने भी बताए इंक्लूडेड हार्दिक पांड्या जिसका स्ट्राइक रेट हमारे बैट्समैन पास भी नहीं है, वो ऑलराउंडर है, ठीक है। तो इनके जो इनकी बैटिंग स्टाइल है, ये 6 ओवर के बाद भी खेलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 6 ओवर के प्लेयर हैं जी, ठीक है। तो जितनी, मैं इसलिए बार बार बोलता हूं भाई, पाकिस्तान जीतेगा तो वो अपसेट होगा, या एशिया की कोई टीम भी इंडिया से जीतेगी वो अपसेट होगा। जो अगर इंडिया बहुत बुरा खेला तो इंडिया पाकिस्तान से हारेगा, वरना इंडिया पाकिस्तान से मैच नहीं और हारेगा। अगर ऐसा होगा तो हमें बड़ा मजा आएगा। फवाद भाई अब मुझे ये बताएं, इज इट गोइंग टू बी शुभमन गिल वर्सेस आर पेसर्स और नॉट? आप अभी थोड़ी देर बाद कह रहे थे कि लग ऐसा रहा है कि पेसर्स का जरा अच्छा सीन है। दूसरा साथ ही पूछ लेती हूँ, फखर जमान को किस नंबर पे खिलाएंगे आप? देखिए पेसर्स का नहीं, मुझे स्पिनर्स से मुकाबला नज़र आ रहा है। ओके। ये जितने भी खिलाड़ी हैं, इनका बेहतरीन स्ट्राइक रेट है, जिनका बहुत ज़्यादा अच्छा स्ट्राइक रेट होता है, उनके आउट होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो साथ ये है कि वो कंडीशंस जो हैं वो बहुत ऐसी कंडीशंस नहीं कि जहां बॉल बैट पे आएगा, ठीक है। हाँ। तो आप भी एक अच्छी स्पिन अटैक के अगेंस्ट खेल रहे होंगे। अगर तो हम फील्डिंग शानदार करते हैं, हम कैचेस लेते हैं, तो आसान नहीं होगा इंडिया के लिए। इससे बड़ी बड़ी इंडिया की टीमें हमारे अगेंस्ट अभी रिसेंटली खेली हैं, को एक आध मैचेस, और T20 सारे अच्छे मैचेस हुए हैं, आखिर तक गए हैं। तो मुझे लगता है मैच तो आखिर तक जाएगा। साथ साथ ये कि थोड़ा सा सेंसिबल ये ज़रूर सोचना है कि क्या वो टोटल है जिस पे आप जीत पाएंगे। तो अभी तक जो दुबई की कंडीशन है, अगर आप 170-80 करीब कर लेते हैं पहली बारी में, तो आप मैच जीत सकते हैं। और आप पे अगर हो बट गए इंडिया क्या 70-80 तो इंडिया क्या गैस, बिकॉज उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना चेस करने में। हाँ, वही कह रहा हूं, और अगर आप पे 170-80 पड़ गए तो देखिए आप पे 170-80 पड़ गए तो एक अलग बात है। वो पड़ गए तो पड़ गए, आप कितने पे रोकेंगे, मैं तो उस तरफ जा रहा हूँ, मैं तो उस तरफ जा रहा हूँ ना कि आप कितने पे रोकेंगे। आपकी कोशिश होनी चाहिए 150 से 60 के दरमियान आप उन्हें उसमें मैं एक टेक्निकल, दिस शुड बी योर टारगेट। Okay. बाकी वो पढ़ तो कुछ भी हो सकता है। उसमें मैं एक टेक्निकल चीज बताता हूँ। अगर हमारी टीम 170 या 80 रन करती है, समझ लें अगर हमारी टीम 170-80 कर लेती है, तो इसका मतलब ये है कि हमने बहुत अच्छी बैटिंग की है, क्योंकि उनके पास स्पिनर्स भी बहुत अच्छे थे और उनके पास फास्ट बॉलर्स भी बहुत अच्छे थे, ठीक है। हार्दिक पांड्या अगर खेलते हैं और बुमराह खेलते हैं, अगर आप बुमराह जैसे प्लेयर को आप रन्स कर रहे हैं,
एक चीज़ बताऊं, बुमराह गलत टाइम पे आ गया है। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, उसका जो लेवल है ना वो 20-25 साल 15-20 साल पहला वाला था। उस टाइम जो क्रिकेटर खेलते थे उसका वो लेवल है। क्यों? इसी वजह से वो हर फॉर्मेट में हर टाइम परफॉर्म करता है, जब लेके वो आउट कर देता है, टीम को जितवाता है, तो उसका जो कैलिबर है वो बहुत हाई है। ठीक है, तो हम अगर 170-80 रन करते हैं तो इसका मतलब हमने बुमराह को भी झेला, हमने हार्दिक पांड्या को भी अच्छा खेला और स्पिनर्स को भी खेला। ठीक है, लेकिन अगर इंडिया 170-80 करती है तो वो अगर टैकल कर गए स्पिनर्स को, जो कि चांसेस हैं कि यार स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, तो हमारे पास फास्ट बॉलिंग क्या है? आपके पास एक वो फास्ट बॉलर है शाहीन अफरीदी, जो मार खाने पे आता है, सर्किल में भी खाता है और आखिरी में भी खाता है। उसके बाद अगर आप फ़हीम अशरफ को खिलाते हैं, 1.5 फास्ट बॉलर आपका, कभी बॉलिंग करता है, कभी नहीं करता, कभी बैटिंग करता है। तो कहने का मकसद ये है कि हम बहुत अच्छा खेलेंगे तो हम इतने रन करेंगे अच्छी बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट। हमारे पास ऑप्शन, उनके पास ऑप्शंस हैं कि यार अगर मिसाल के तौर पर इब्रार अच्छी गेंद कर रहा है या सुफियान अच्छी गेंद कर रहा है, तो फिर उसके बाद जब आप ये दो सोचते हैं बहुत अच्छी बॉलिंग करे, क्योंकि डिफरेंट एक्शन ना, चाइना मैन, मिस्ट्री स्पिनर, तो फिर जब आप इनको टैकल करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपको नवाज हल्का लगने लग जाता है। ये मैं क्रिकेट के हिसाब से बता रहा हूं कि फिर लेफ्ट आर्म स्पिनर आपको इजी लगते हैं, फ्लाइट करेगा, डाउन द वे निकल के मार सकते हैं, स्वीप शॉट मारते हैं कवर पे। नवाज घबराता है ठीक है, वेस्ट इंडिया। तो ये कुछ थोड़ी सी टेक्निकल सी जो है वो चीजें हैं। ठीक है, ठीक है। एक चीज मैं अगर उसमें और पुटिंग, अच्छा, उसमें एक चीज और। हम ना जब हम पेसर्स की बात कर रहे हैं, हमारे जहन में कहीं ना कहीं जा रहा है इट्स ऑल अबाउट पेस, लेकिन जिस तरीके से दुबई की विकेट है, हमने देखा कल भी के फास्ट बॉलर्स जब रोल ओवर कर रहे हैं, स्लो इन वन कर रहे हैं, तो इट्स अ मिक्स बैग। अगर आपको वहां कामयाब होना है एज अ फास्ट बॉलर, तो आप सिर्फ तेज करके नहीं जाएंगे, आपको वेरिएशन वाली बात। हमारे यहाँ वेरिएशन किसकी बेहतर है? वेरिएशन वहां पे भी फायदेमंद होती है कि जहां पे आपके पास राइट हैंडेड बैट्समैन ही खेल रहे हैं या लेफ्ट हैंडेड खेल रहे हैं एक ही तरीके से। उनके पास अभिषेक शर्मा भी है, उनके पास तिलक वर्मा भी है लेफ्ट हैंडेड, उनके पास अक्षर पटेल भी है, 3 लेफ्ट हैंडेड आपके पास। ठीक है ना, तो आपके पास ऑप्शन तो हैं, लेकिन उनके पास 3 लेफ्ट हैंडेड है। उसके साथ साथ 3 4 राइट हैंडेड भी है, सूर्या कुमार हो गया, शब्बिन गिल हो गया, संजू सैमसन हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि मतलब यानी मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ, वो बहुत ही बुरी क्रिकेट खेलेंगे तो उनका हारना बनता है, वरना उनका बनता नहीं। और हमारे पास क्या है, हमारे पास कितने लेफ्ट हैंडेड है? एक नवाज नहीं, नवाज तो नीचे 6ठे 7वें ना। मैं प्रॉपर बैट्समैन की बात करूं, वो मैंने प्रॉपर बैट्समैन गिनाया, लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड, जिसको हम किस नंबर पे गिनाएंगे मैं और फखर जमान जो है कभी वो तीसरे पे आएगा, कभी चौथे पे आएगा, वो तो ये कहता ना ये हमारा डिच है। अगर अच्छा, उनको बताएंगे। अच्छा, अब सुने, हमारे बैट्समैन क्या कहते हैं, अगर फखर जमान से पूछो वो कहते हैं कि मुझे किसी नंबर पे खिला लो, कोई मसला नहीं है। वो तो अगर आप हसन नवाज से पूछते हैं, वो कहता है मुझे किसी नंबर पे खिला लो, कोई मसला नहीं है। लेकिन मसला तो है। ठीक है ना, तो मसला है। हाँ। जब आपने इतना बड़ा टूर्नामेंट खेलना होता है ना, तो फिर आपने एक बैटिंग लाइनअप एडजस्ट करना होता है। ठीक है कि ये आपकी बैटिंग है, उसके बाद सिचुएशन के हिसाब से आप समझते हैं कि किसको ऊपर नीचे करना है, शफल करना है, वो बात की बात है। लेकिन हमारा तो अभी समझ ही नहीं आ रही। आज भी हम ये भी डिस्कस करेंगे, मैं भी करूंगा, कोई पता नहीं है कल कौन खेलेगा, फास्ट बॉलर कौन खेलेगा, फहीम खेलेगा नहीं खेलेगा, हारिस खेलेगा नहीं खेलेगा, हमने सरप्राइज रखा, एक स्पिनर खेलेगा नहीं खेलेगा, ऊपर कौन जाएगा, नीचे कौन जाएगा। जिसने पिछले मैच में तीसरे नंबर पे आके 66 की हारिस ने, किस नंबर पे खेलेगा, वो किस नंबर पे खेलेगा ये भी हमें नहीं पता। अच्छा, हारिस कल के मैच और फहीम, देखिए एक चीज जो हम बात नहीं कर रहे हैं वो ये है कि एक बात पे सब अग्री कर रहे हैं, इंडिया फेवरेट है। हाँ फेवरेट है, बिल्कुल है। देखिए इंडिया में इस वक्त जो सूरत हाल सियासी और सोशल मीडिया पे सारी दुनिया है, जो बाइकआउट मुहिम चल रही है ना, और साथ साथ ये कि उन्हें जीतना ही जीतना है।